सुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकारिणी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के अनुयायी मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दो अपने भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी। याद रहे गीता जी का अनमोल एवं अत्यंत कल्याणकारी उपदेश हमारे दैनिक जीवन में काम आता है। और कोई अगर मान्यता आपने गीता जी के प्रति बना रखी है तो फौरन, मेरा मतलब इसी समय निकाल दीजिएगा। गीता हमारे वर्तमान जीवन में काम आती है, हमारे दैनिक जीवन में काम आती है। जिंदगी के आखिरी श्वास तक जो बुद्धि रूप में, मन रूप में, तन रूप में करना, वह हमें नेक राय देती है। नहीं मैं बकवास कर गया, राय तो देती है पर अटल नियम बताती है कि बुद्धि के लिए कौन से अटल नियम है जिसकी जानकारी करके बुद्धि क्या स्थिर रह सकती है। इस तरह मन यानी विचारों के लिए कौन से अटल और दैवी नियम है जिससे मन अपने आप में बैलेंस्ड बनाए रख सकता है। और तन में भगवान जी ने हमें 10 अंग दिए हैं ऊपर से नीचे तक। इन 10 अंगों का अच्छा इस्तेमाल, शुभ प्रयोग कैसे किया जाए, तो ये 3 ही इक्विपमेंट्स या उपकरण भगवान जी ने हमें दिए ना, बुद्धि, मन और तन। बुद्धि से निर्णय करना, मन से विचार करना और तन से कर्म करना। कौन से कर्म? जो बुद्धि ने निर्णय किए, मन ने विचार करके योजनाएं बनाई, वही हमारा शरीर के अंग करते हैं। वो तो ये तीनों ही आपस में कनेक्टेड है। बुद्धि के निर्णय के अनुसार ही मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, विचार होती है। विचारों से ही योजनाएं बन जाती है। अर्थात प्लानिंग सेंटर हमारा मन है, प्लानिंग डिपार्टमेंट हमारे मन के पास है। और जैसी प्लानिंग या योजना बन गई, अब तन के इन अंगों को करना ही पड़ेगा। तन के अंग कोई रह नहीं दे सकता। जैसे ऊपर से ऑर्डर हुआ टू बी एग्जीक्यूटेड, इसे संपन्न कीजिए, बस इन अंगों को वैसा ही करना पड़ेगा। जैसे आर्किटेक्ट बहुत सुंदर नक्शा मकान का बना देता है, तो कारीगर उसी नक्शे को देख देख करके बिल्डिंग तैयार करके चले जाते हैं। वो मनमानी नहीं कर सकते। इस तरह हमारे अंत कारीगर हैं, अंदर के आर्किटेक्ट्स ने जैसे इन्हें आज्ञा दी है उसी के अनुसार ये कर देंगे। तो ये उपदेश कौन दे रहा है? भगवान जी, जो कि भगवान जी की जिम्मेवारी है। जैसे घर में पिताजी की जिम्मेवारी है, जिन्होंने हमें पैदा किया, हमें पाले, हमें पढ़ाएं, हमें अपने पैरों पे खड़ा करें। अगर चाहती हो तो आपकी शादियां करें, बस आपको जीने का काबिल बना दे।
जीने के काबिल आपको जन्म देने वाले माँ बाप बनाते हैं, और जिंदगी के काबिल, खुशी के काबिल, ओए मुक्ति के काबिल, पीस ऑफ माइंड के काबिल आपको भगवान की गीता बनाती है। गीता जो आपके मन और बुद्धि को पौष्टिक तत्व वाला भोजन देती है। याद रखना, माँ बाप केवल हमारी ग्रॉस बॉडी, हमारे स्थूल शरीर की रक्षा कर सकते हैं, इसी के डेवलपमेंट या इसी का विकास कर सकते हैं बस। लेकिन आंतरिक रूप में भगवान की मनापली है कि जीव को अच्छा बना दे। अच्छे का मतलब खुशी से जीना सिखा दे। और ना भूलना मेरे बच्चे, मैं आपके लिए ही आता हूं। खुशी से जीना सीखना है तो भगवान से सीखो। वो तो आपको एक कमाने का ढंग आ गया, पहनने का ढंग आ गया, रहने का ढंग आ गया, बोलने का ढंग आ गया, वेल एंड गुड। मेल मिलाप का ढंग आ गया, आपको शिष्टाचार आ गए, आपके गुड मैनर्स हो गए, एटिकेट आपके बहुत अच्छे हो गए, वेल एंड गुड। लेकिन अब बड़ा भारी प्रश्न खड़ा होता है, खुशी से कैसे जिया जाए, निश्चिंता पूर्वक जीवन कैसे गुजारे। निश्चिंता अर्थात केयर फ्री लाइफ, बट हाउ? ये बड़ा भारी दुनिया में प्रश्न है, केयर फ्री लाइफ बट हाउ? केयर फ्री, निश्चिंता का जीवन, पर कैसे? आई खाई केयर फ्री का हम अपनी भाषा में बोलेंगे बेटी, निश्चिंतता का जीवन, केयर फ्री, केयर से आजाद। पर कैसे जिया जाए, ये भगवान जी के यही जिम्मेवारी है। बाकी तो आपने सीख ही दिया, कमाना, रोटी कपड़ा और मकान लेना आपने सीख लिया। ये हमारी स्कूली और कॉलेजी विद्या ने हमें ये सिखा दिया, रोटी कपड़ा और मकान, इसके योग्य बना दिया। लेकिन खुशी, प्रसन्नता और शांति, ऐसा सोचो, अपनी विचारधारा ये बनाओ कि हमारी कमाई से रुपया ले लिया, लेकिन रुपये से खुशी तो नहीं मिलती। रुपये से रोटी कपड़ा मकान काफी मिल जाएगा, लेकिन रोटी कपड़ा मकान के अंदर काश खुशी छिपी होती नहीं। तो फिर खुशी किसमें है बाबा? ज्ञान में। खुश, पहले ये सवाल किया करो, खुश रहना किसने है? मन। मन नाम क्या है? विचारों का। अब जब तक हमारे हाई थिंकिंग नहीं होगी, लो थिंकिंग हमें कभी भी सुख, शांति, आराम, चैन, पीस ऑफ माइंड बिल्कुल नहीं दे सकते। ऐसे सियाने बनो, गीता आपको ये सिखाती है। मेरे जैसे जो सदा के लिए गीता के प्यारे बन गए, इसी राज को जान करके, क्यों बाहर की विद्या तो बिल्कुल अधूरी है। हमने बाहर की विद्या ली क्यों? शांति के लिए। सुन मेरी बेटी, आप पैरों पर खड़े होना चाहती, क्यों? शांति के लिए, कि 4 दिन जो हम भगवान से लाए हैं बड़े आराम से काटे। There should be no care at all, no worry at all, no misery at all, no diseases etc. and no wavering and tossing at all. Very good way. पर ये हो कैसे? भगवान के बिना ज्ञान की संभव ही नहीं। ये बार बार सोचा करो, कोई भी क्रिया व्यर्थ नहीं भगवान करवा रहे। उसके बैकग्राउंड में कोई ना कोई एक विशेष बात है, भले हमें समझ ना आए, पर एक विशेष बात है। इस तरह की बहुत बड़ी बात, भगवान ने अवतार क्यों लिया? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। इट इज वेरी बिग साइन ऑफ इंटरोगेशन। प्रश्न बोधक चिन्ह ये बहुत बड़ा है। क्यों अवतार लिया इस दुनिया के बनाने वाले नारायण ने, सर्वसमर्थ ने, सर्वशक्तिमान ने? कोई एक शरीर धारण करके आते हैं जो कि सर्वसमर्थ है, उनका एक इशारा ही काफी है। लेकिन जब एक नौरानी रूप में अवतार लेते हैं, एक वेरी गुड डिवाइन फॉर्म में आती हैं, तो कोई विशेष उद्देश्य होता है। जैसे कि हमें याद है अपने पढ़ाई के दिन में, यदि पढ़ते हुए हेडमास्टर साहब आ गए तो हम सारे खड़े हो जाते थे। हमारे टीचर अपने जो अगर कुर्सी में बैठे या बहुत बड़े उसके ऊपर खड़े होकर हमें समझा रहे हैं, नीचे आ जाते थे, तत्कुछ नीचे उतरकर हम सारे अटेंशन, जो हेडमास्टर साहब आए तो कोई विशेष बात है। तो फिर वो उस बेंच के ऊपर हेडमास्टर साहब खड़े जाते थे। मैं एक विशेष बात इस क्लास को बताने आया हूं। हम कहते सिर झुका लेते, सर फरमाइए। तो मास्टर जी भी इधर आकर के हमारे स्टूडेंट में खड़े हो जाते, स्टूडेंट्स की लाइन में, जी आप फरमाइए। तो फिर वो विशेष सूचना देते, 5 मिनट 10 मिनट एक विशेष सन्नाटा छा जाता था क्लास के अंदर। इस तरह इस दुनिया का हेडमास्टर भगवान अगर अवतार लेके आए तो कोई विशेष बात होनी चाहिए।
सामान्य बात के लिए नहीं। सामान्य बात के लिए तो उनके कितने देवी देवता है, कितनी रियलाइज सोल महात्मा है, लेकिन वाई इन स्पेशल इनकॉर्नेशन, स्पेशल इनकॉर्नेशन तो कोई विशेष बात, इतनी गहराइयों में हम न जाए। हमारे लिए जो हम सतगुणी जीव है, जिनमें सतगुण बढ़ता जा रहा है, हमारे लिए विशेष रूप से उन्होंने अवतार लिया सतगुणी जीवों को बताने के लिए कि वो अपना कल्याण कैसे कर सकते। गीता कल्याण का साधन बताती है। ये गीता ही उनके अवतार का, आधे अवतार का क्या उद्देश्य है, यही सब कुछ बता देती है हमें, हमारे लिए जो सतगुणी जीव है। ये तो याद रखिए कि भगवान का अवतार हमारे लिए हुआ, हमें ये बताने के लिए हमारा कल्याण कर चुका। हम कल्याणकामी जीव हैं, हम तंग आ चुके हैं कंचन से, कामी से, कीर्ति से, लेने से, देने से, राग से, द्वेष से, शादी से, बच्चों से, अपने रस्म रिवाज से हमारा मन इंटायरली फेड अप। अब कल्याण चाहते हैं, बहुत खा लिया, बहुत पी लिया, बहुत लाड प्यार कर लिया, बहुत आपस में फिजिकल अटैचमेंट हो गई। इन सारी बातों का परिणाम क्या होता है? मन तंग आ जाता है। याद रखना मेरे सज्जनों, अगर तंग ना आता कोई भी भगवान को याद ना करता। तंग आने का मतलब उसे स्थायी शांति नहीं मिलती, वो बेचैन रहता है, बेकरार रहता है। आज चारों ओर देख लो जी, मेरी बेटियां, मेरे भाई, सारे के सारे ही शी दोनों ही बेकरार है, बेचैनी है, बेकरारी है, दुविधा है। पर क्यों? एक ही जवाब मेरे पास है, हमने अपने आप को भगवान के अनुसार अपनी बुद्धि और मन को नहीं गुजारा। हमने अपनी बुद्धि और मन को भगवान के उपदेश के, जिसके लिए उन्होंने अवतार लिया। हर साल अवतार का दिन मनाते हैं मेरे देवियों, वो मेरे सज्जनों, प्रज्ञात तरीका ये बिल्कुल गलत। जैसे हम अवतार के दिन मनाते हैं, व्रत रख के भूखे मर जाते हैं, परिणाम इससे ठोस लाभ क्या हुआ? पहले की तरह बुद्धू बने थे, कोई अब दिन मनाया और बुद्धू बने रहे। शादी के लिए बारात गई और आप बारात शादी करके आ गए, बहू कहां है? बहू जब लड़की की बारात गई है लड़की के घर के अंदर, तो बहू कहां है? हाँ, बहू के लिए तो आप गए थे। शादी का मतलब क्या था? दो जीवों को आपस में कम्युनिकेशन ऑफ टू बॉडीज। शादी का ये मतलब तो दूसरी वो आपका क्या है, कहां है आपकी सेंचुरी? तब शादी का मतलब। तो भगवान ने अवतार, हम मंदिर गए तो मंदिर में क्या बन के आए? जैसे गए वैसे आगे, जो फायदा भगवान ने अवतार लिया, तो हमारे में अंतर आ जाना चाहिए। एक इनकलाबी मेरे से भी ज्यादा बन जाओ, इस तरह कोई ठोस लाभ नहीं। जैसे हम मनाते आ रहे हैं बरसों से भगवान जी का पावन अवतार दिवस। अवतार दिन का मतलब ही याद करें इनका क्यों अवतार हुआ। मेरे गुरु ने मुझे बार बार बताया था कि जितने अवतार हुआ, खासकर भगवान जी का क्यों अवतार हुआ, जीवों के कल्याण के लिए। बस ये पकड़े मेरी बेटी, पकड़ो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, कि हमारे कल्याण के लिए, हमारी वेलफेयर के लिए, हमारी बेटरमेंट के लिए। फिर दूसरा सवाल उठेगा, बिल्कुल ठीक है, भगवान ने हमारी बेटरमेंट, हमारी बेहतरी, हमारी भलाई के लिए दिया, तो भलाई हमारी किस में है? भगवान के ज्ञान में, जो उन्हें ज्ञान दिया है। अब मैं हूं या आप बताएंगे, बेटियां दिन रात लग जाएंगे उनके ज्ञान को समझने में। या ज्ञान का मतलब नॉलेज नहीं है, विजडम, नॉलेज प्लस विजडम। केवल ज्ञान नहीं, ज्ञान अधूरा रह जाता है, ज्ञान प्लस विज्ञान। हम लोग ज्ञान तो ले लेती है, हमारे पास नॉलेज तो है पर विजडम नहीं। हमारे पास ज्ञान तो है लेकिन उसको अपनाया हुआ नहीं है। आपके पास मानो 50 लाख रुपया है, आधा करोड़, लेकिन आप उसे जीवन में ढालते नहीं। वो बैंक बैलेंस है, बैंक वाले लाभ उठाई जा रहे हैं, आपको थोड़ा सा सूद देती, उससे दुगना वो कमा रहे हैं। ऐसे रुपए का लाभ होता है कि आप अपने मकान सुंदर बनाओ, अपने डेली यूज में लाओ, कपड़े अच्छे होने चाहिए, आपके बच्चे बहुत पढ़ जाएं, शाबाश। आप टूटी हुई साइकिल रखती हैं, नीचे रुपया इतना है, कम से कम सूठा तो ले लो। बूढ़े हो चुके हैं, आपको पैदल पर जान मारनी पड़ती है, हार्ट पर जोर पड़ता है, कोई ऑटो चीज होनी चाहिए उम्र के मुताबिक। इतना रुपया क्या करोगे? इसी तरह भगवान ने हमें ज्ञान दिया, हमें जानकारी हो गई, लेकिन हमारे जीवन में तो उतरा नहीं, तो नो यूज एट ऑल। उनके अवतार रहने का फायदा ही क्या हुआ? ऐसे इनकलाबी बन मेरे यंगस्टर्स, मेरी देवियों,
बदल जाओ मेरी बेटी, मैं आपको बदलने आया हूं। इस तरह कोई फायदा नहीं, इससे जन्म लेने का कोई फायदा नहीं। और समझो ना, मेरी माँ बाप ने मेरी इतनी कुर्बानी करी, माँ की सेहत तबाह हो जाती है एक जीव पैदा करके, है जो माँ ने 9 साल खाया है, वो एक बच्चे के जन्म में सब कुछ दे देती है। 9 साल का। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है कम से कम दूसरे बच्चे में 6 साल तो लग जाने चाहिए, ताकि माँ रिकूप कर ले, हाय जो उसने कंज्यूम किया है उसे पुनः प्राप्त कर ले। वरना सर के पीले हो जाएगी माँ, इयो टंडे, और बच्चे भी सर की तरह पतले पतले पैदा होंगे, जो कि उनके अंदर शक्ति नहीं रही, न बाप में न माँ में। आजकल तो बड़ा गंदा वक्त आ गया, हम इतने विलासी बन गए और बच्चों के दुश्मन बन गए। बच्चे शुरू से ही रोगी पैदा हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को पैदा पौष्टिक तत्वों से नहीं किया गया। जितनी के एक जोरदार चाहिए थे रज और वीर्य, उनको नहीं गया, पतले पैदा हो, नहीं उनकी सेहत डेवलपमेंट होगी। बड़ी दूर की बात है मेरी बेटियों। तो बड़े ध्यान से हमने माँ ने बड़ी कुर्बानी की, हमें जन्म दिया, फिर हमें पाला, माँ ने अपना खून पिलाया, दूध नहीं। उन दिनों खून ही दूध बन जाता। कितनी भारी कुर्बानी है माँ बाप की। और पिता बेचारा, आजकल कमाना, हमारे वक्त कमाना आसान था, आजकल कमाना बड़ा मुश्किल है। ऐसे विचार बनाओ, बड़ा मुश्किल है, चाहे आप सर्विसमैन है और चाहे बिजनेसमैन है, दोनों में कमाना बड़ा मुश्किल है। फिर कितनी पिताजी कुर्बानी करते हैं, और माँ हमारी होम मिनिस्टर है, अपने घर में रह करके कितने कुर्बानी। तो सोच मेरे बच्चे, किस लिए इतनी बड़ी कुर्बानी माँ बाप ने की, और तुझे इतना बड़ा एक एक अंग विकसित हो गया। हाँ, एक एक अंग हमारा विकसित हुआ। दोनों सुन लीजिएगा, ही एंड शी बोथ। हाँ, कितनी भारी आपके शरीर के अंदर, आपके एक एक अंग के अंदर कुर्बानी किसकी है? माँ बाप की। राइट जो अंग है वो बाप की कुर्बानी है, और लेफ्ट जो अंग है वो माँ की कुर्बानी है। कितनी बड़ी कुर्बानी आपकी। ये राइट जितना अंग है ये बाप पिताजी का, और लेफ्ट जितना भी अंग है ये माँ जी का है। अच्छा, बड़ी भारी कुर्बानी माँ बाप की। पर सोचो ना, इतनी बड़ी कुर्बानी करके किस लिए? कमाने के। आप हम जो इतनी माँ बाप ने कुर्बानी की, पिताजी से पूछे, पिताजी किस लिए इतनी बड़ी कुर्बानी आपने की? इतने दुख से, दुखों से कमाई करी। माँ ने इतने दुख से, रात को पालने में, करने में, टीके लगवाने में। बच्चा कितनी मुश्किल पलता है। हाँ, ये टीका लग रहा है, वो टीका लग, आजकल तो बहुत मुश्किल बच्चे पलते हैं। नाना प्रकार के टीके हैं, नाना प्रकार की बीमारियां हैं, नाना प्रकार के जागरण है, पता नहीं क्या क्या होता है। बड़ी कुर्बानी करती है माँ और बहनें साथ कर। पर फिर किस लिए? बच्चा पढ़ लिया, इतना पढ़ा दिया, किस लिए? कमाई के लिए। अब ऐसा सोचो आप, अब आप कमाने लग गए, आपको लगभग 9,000 कमाती है, पर श्रीमती 5,000 कमाती है, आप दोनों कमा रहे हैं। अब ये कमाई किसके लिए? खाने पीने के लिए। तो खाना पीना किस लिए? ये किस लिए? इस गंदगी बच्चे बनाने के लिए। जब तक आप ऐसे विचार नहीं करेंगे, आपका मन संसार से हट के भगवान की ओर लग नहीं सकता। ये मतलब क्या हुआ? मैं बच्चे बना दूं? पहले मेरे माँ बाप मरते रहे मुझे पालने में, और मैं मर जाऊंगा बच्चे पालने में। हिंदुस्तान पहले चिल्ला चिल्ला के मर रहा है, जिसकी आबादी इस वक्त 94 करोड़ हो चुकी है। हिंदुस्तान को एक भी बच्चा नहीं चाहिए देश पर। बहुत बड़ा क्या करना है, नमक हराम बनना है, एक बच्चा भी पैदा करके। बड़ी भारी आबादी हो चुकी है। तो फिर मैंने किया क्या? इतना बड़ा माँ बाप ने कुर्बानी की, सिर्फ मैं पैदा हुई क्या एक नए बच्चे पैदा करके देश को तबाह करने के लिए? क्या मेरे मतलब ही यही था, बच्चा बनाना? बस मैं कमाती हूँ इसी के लिए, मैं कमा रहा हूं इसी के लिए, इस गंदगी के लिए। जैसे मैंने दुख पाया पाला, और जैसे मैंने पढ़ाई की, इस तरह मेरे बच्चों के दुश्मन बन जाऊं? जब तक आप ऐसा नहीं सोचेंगे, मैं अनेक बार आप कहूंगा, आपका माइंड वर्ल्डलीनेस से विड्रॉ नहीं हो सकता। आप अपने आप का कल्याण नहीं कर सकते। कल्याण तो मन नहीं करना है, और मन बार बार जा रहा है, तो बार बार दिखाना पड़ेगा। आफ्टर मेरी लाइफ किस लिए? माई लाइफ फॉर व्हाट पर्पज? मैं कमा रही हूं, वेल एंड गुड, पर ये कमाया मेरे हमारे 9,000 6,000 में 15,000 कमा के लाते हैं। जा कहां रहा है? खाने पीने में, बच्चों के पालने में, पढ़ाने, बस। ये तो बेचैनी में, बेकरारी में, बीमारियों में। देख ले मेरी बेटी कितनी बीमारियां आपको लगेंगी, देख ले मेरे भाई कितनी बीमारी आपको, नीचे से ऊपर तक बीमारी है ना है। तो मेरे जीवन का मतलब क्या हुआ, जिसके लिए माँ बाप ने इतने कष्ट सह के हमें इस योग्य बनाया?
गीता कहती है आपका जन्म इसलिए नहीं हुआ। अगर आप गीता जी की तरफ जाएं, भगवान के शब्दों को लें, तो भगवान बार बार कह रही है ना 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 ना, खुद को उभारे, वो खुद को। हमारा जन्म हमारी अपलिफ्ट के लिए हुआ है, हमारा जन्म हमारे उत्थान के लिए हुआ, क्योंकि प्रकृति में जरा जरा उत्थान कर रहा है। बेटी अपलिफ्ट हो रही है, उत्थान मैंने अब तरक्की कर रहा है, अपलिफ्ट कह लो, उन्नति कह लो, उत्थान, उत्थान पूरा शब्द है, अपने एप्रोप्रिएट वर्ड है, उपयुक्त शब्द है उत्थान के लिए। जहां हम मैं इसे आगे बढ़े, देखना हमारा जन्म क्यों हुआ, जहां हम मैं इसे और आगे बढ़े। फ्रॉम वेल टू बेटर सरपास, ये छोटी सी लाइन याद रखना हमारे मनोविज्ञान की। फ्रॉम वेल, अब वेल है ना, चलो बेटर, और सरपास आगे निकल चलो, है श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर बनते हुए आगे निकल चलो। अब श्रेष्ठ है, अब श्रेष्ठतर बनो, आगे निकल चलो। मेरा और आपका जन्म क्यों हुआ, फ्रॉम वेल टू बेटर सरपास, आगे निकल चले। बिल्कुल ना भूलना आपको, मेरे भगवान की कसम, आपको अपने धार्मिक हिंदुस्तान की कसम। हमारा जन्म ही चाहिए फ्रॉम वेल टू बेटर, वेल हम अच्छे हैं, बिकम बेटर बेटर एंड सरपास, आगे निकल चलो बेस्ट बनने के लिए, अर्थात सुपरमैन बनने के लिए। ये तब नारी चलो, ये क्या मैं तेरी है तू मेरा बन जा। अच्छा वो शरीर प्यार हो भी गया तो बच्चे पैदा हो जाएंगे, मुर्गी खाना पैदा हो, ये प्यार का मतलब क्या है, विलासता, विलासता का मतलब क्या है, बच्चे पैदा हो जाना। इससे क्या होगा, मर जाएगी मेरी बेटी तब निश्चित गवा बैठेगी, अपना खून पिला 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 के क्या लेगी, क्या शरीर प्यार का परिणाम क्या है, पैशंस, विलासता है। और इसका परिणाम, उसका परिणाम क्या है विलासता का, बीमारियां। जितना आपका हिंदुस्तान पुकार के कह रहे मेरी बेटी, जितना भोग उतना रोग, जितना भोगी उतना रोगी, आगे बोलो, उतना शोकी। ये अपने व्यास जी कह के भगवान के पास खड़े हैं। जितना भोगी होगा उतना रोगी होगा, जितना रोगी उतना शोकी, उतनी तकलीफें उसके पास आएंगी, बीमारियां आएंगी। कोई भी जरूरत नहीं कर सका, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी बेटियां इसको काट सके। ये सिद्धांत है। जितना आप अपंगों का दुरुपयोग करेंगे, पति पति जैसा कर रही है, इससे क्या होगा, रोग ही पैदा हो जाएंगे, डॉक्टरों के पास बार बार जाना पड़ेगा। और नारी को तो गंदे गंदे रोग लगते हैं, गुप्त रोग, बड़े गंदे, जिसका इलाज ही कोई नहीं। आपको भी ऐसे गंदे रोग लगेंगे जिसका कोई इलाज नहीं, जिसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे हेल्पलेस या होपलेस, और अपनी भाषा में कहेंगे असाध्य रोग, असाध्य, जिसका कोई साधन नहीं सिवाय चुड़ चुड़ के मरने के या कोई दवाई खा के आत्महत्या करने, कोई इलाज नहीं। तो इनकलाबी बनो, बस यही मेरा जन्म इसीलिए हुआ था। किसी के जुबान को तबाह करने के लिए मैं आई हूं क्या, किसी की इतनी सेहत को रगड़ने के लिए मैं पैदा हुई हूं क्या, नहीं नहीं। मेरे माँ बाप ने इतनी कुर्बानी की केवल इन्हीं वर्स्ट पॉसिबल एक्टिविटीज के लिए, नहीं। तो मेरे मालिक ने मुझे पैदा किया, माँ ने 9 महीने रखा है, और पिताजी मर गए मुझे इतना डेवलप करने में, पढ़ाने में, और मैं दिन रात कमा के लाता हूं, मर जाता हूं कमा कमा के, और आप घर के अंदर रगड़ रगड़ के इस तरह जा रही हो अपने आप को जैसे मूली कुतरा होता है। क्षमा करना अगर ये ऐसे शब्द बोल रहा होता हूं। आज नर नारी का संसार में रहने में मूली कुतरा हो रहा है, जैसे हमने मूली कुतरा मां को करते हुए देखा और परोठे पकाती थी। पर मूली कुतरा तो परोठे में काम आया, हम किस काम आ रहे। आदि हमें खा रही है, व्याधि हमें खा रही है, और उपाधि हमें खा रही है, फिजिकल डिसीजेस, मेंटल डिसीजेस, और आपकी डोमेस्टिक वरीज, मिजरीज, यही आपके हाथ में। और क्या मिला आपको बाबा, फिर बोल, शारीरिक रोग, मानसिक बेचैनियां, और घर में कमियां और हलचल। और आपके घर में क्या है, तो हमारे जन्म लेने का फिर मतलब क्या हुआ। इनकलाबी बन मेरे बेटे, मैं सबको इनकलाबी और क्रांतिकारी बनाने आया हूं बेटी, मैं हर एक देवी को क्रांतिकारी बनाने आया हूं। हलचल मचा दो अपने अंदर के मेरा जीवन इसलिए नहीं है कि इसलिए पैदा कर, अगर इसलिए पैदा होते तो भगवान ने मनुष्य योनि ने बनानी थी। ये सब कुछ कर रहे, दरिंदे भी कर रहे, परिंदे भी कर रहे, चिंदे यही कर रहे, खाना पीना भोगना, खाना पीना, अनेक बच्चे पैदा करके मर जाना। देखिए एनिमल्स को, बीस्ट को, बर्ड्स को, एनिमल्स, बीस्ट, बर्ड्स दिन रात यही नहीं कर रहे। कबूतर कबूतरे बैठे गुआ गुआ कर रहे कि बच्चे बनाई जा रहे हैं, अंडे निकाली जा रही हैं, उसको गर्म किए जा रहे हैं, उनमें से बच्चे निकाले जा रहे हैं, और भाग भाग के दाना दूर का लेके आ रहे हैं। किसी को भी देख लो, सारे यही किए जा रहे हैं।
और उनमें हम इंसान, क्या फर्क रहा उनमें और हमारे में, यही कह रहा है। तो वेयर लाइज द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड एनिमल? बाबा, ओ बाबा, क्या अंतर रहा एक इंसान में और हैवान में? यही आपके व्यास कहते हैं कि इंसान जामे में जो आए हैं वो सोचे, बन जाओ मेरे बच्चे इनकलाबी, तभी ऐसे स्थान का और भगवान के अवतार के लेने का लाभ तभी होता है, वरना कोई फायदा नहीं। ये तो जो आप कर रहे हैं वो एनिमल भी यही कर रहे हैं, एक चिड़िया भी यही कर रहे हैं, कबूतर भी यही कर रही है, जो भी देखो पशु भी यही कर रही है। खाना पीना भोगना, अपने जैसे बच्चे बना लेना, उनको दूध पिला पिला के भुच्चर बना देना, वो फिर आगे फिर वो ये काम करते हैं। तो इसके लिए तो हमारे, हम तो मनुष्य योनि में है ना, पशु योनि में नहीं है। हाँ, पक्षी योनि में नहीं है, न मनुष्य या न पशु योनि में है, न पक्षी योनि में है, हम तो मनुष्य योनि में है। मनुष्य योनि में भगवान जी ने एक फैकल्टी ज्यादा दे रखी है, क्या? ये जानने की, ये बुद्धि की फैकल्टी, एक विशेष नाड़ी है। इट इज स्पेशल वेन, VEIN, वेन, नाड़ी, एक स्पेशल नाड़ी है। क्या काम करती है? जो ये जानती है, यही एक नाड़ी है जिसके कारण से हम हैवान नहीं इंसान है। बाबा बोल, वो भी स्पेशल नाड़ी क्या है? वो क्या है? जो उचित अनुचित की पहचान करती है, जो इंसान को बताती है उचित क्या है। सिर्फ इसी फैकल्टी के कारण से हम इंसान हैं। तो याद रखना हो मेरे नेक जीवो, वो मेरी इस भाव सागर से तर जाने वाली बेटी, सिर्फ एक गुण है हमारे में, बाकी किसी योनि में नहीं, जो डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, उचित अनुचित में भेद करना आएगा। सिर्फ एक ही फैकल्टी के कारण से हम इंसान से क्या देवता बन सकते हैं और भगवान के योग्य हो सकते हैं। 4 दिन आराम से, अगर इस फैकल्टी का लाभ ना उठाया, मैं तो अपना कर्तव्य पूरा करके चला जाऊंगा भगवान की जात में, पर आप दुख से रहेंगे। इसी एक गुण के कारण से इस दुनिया में मेरे लिए प्रॉपर क्या है? क्या है उचित देखना, क्या है अनुचित, क्या है उचित सुनना, हर एक पे लागू, हर एक एक अंग। क्या है उचित खाना, अनुचित, क्या है उचित बोलना, अनुचित बोलना, पैरों पर जिस जगह जा रहे हो उचित जगह है। शाबाश, ये मैं इस जगह जा रहा हूं, क्यों? फिर किसी आप लंगड़े को देखते हो तो क्यों नहीं सवाल करते अपने पर, मेरे अंग ठीक है, लंगड़ा क्यों, इसकी एक टांग क्यों चली गई? ये अंधा है बेचारा, क्यों अंधा है? क्यों स्टेशन पर खड़ा हुआ मांग रहा और कह रहा है अखियां वाले हो, अखियां बड़ी, किसी दर्द बड़ी आवाज निकाल रहा, अखियां वाले हो, अखियां बढ़िया नियामत जे। हाय, क्यों? ये बेचारों के भगवान ने आंखें छीन ली है, बोल नहीं सकते, अपने आप को प्रकट नहीं कर सकते, क्यों? कारण क्या? क्योंकि इन्होंने अपने जन्म का दुरुपयोग किया था और एक को कोड निकल रहा है, एक एक अंग। विचार करो मेरे बच्चे, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बताओ मेरी बेटियों, एक एक अंग पीछे हटता जा रहा है, यानी भुर रहा है। हाय हाय, जैसे पुरानी मूर्ति का एक एक अंग भुर जाता है, क्या हो जाता है? डिके हो जाता है। एक एक अंग पुरानी मूर्ति का मैंने देखा, क्या हो जाता है? उंगलियां भुर गई, पैर भुर गए, नाक का भुर गया, फिर उसको उठा के हम गंगा जी में प्रवाह कराते हैं, उस जगह नई जीवित तो अनादर होता है पावन मूर्ति का, जिसका एक इतनी पुरानी है, कितनी साल के, 40 साल हो गए, तो 40 साल के बाद वो अपनी लाइफ खत्म कर चुकी होती है, भुरने लग जाती है। जैसे कई पुराने मकानों के लिंटल की छतों के सीमेंट गिरने लग जाता है, उसकी मतलब चेतावनी कि गिराओ इस मकान को, नया बनाओ। चूंकि इस मकान को कम से कम 35, 40, 45 साल हो गए, तो जिसका सीमेंट नीचे गिरता जा रहा है छतों का। शाबाश, इस तरह इन विचारों के जो सारे के अंग भर रहे हैं, ये क्यों? इन्होंने सारे अंगों से दुरुपयोग किया, सारे अंगों का दुरुपयोग। फिर भगवान के पास ये आखिरी पेनल्टी या पनिशमेंट है, कोड निकल आना। मेरी बेटी, हमारा जन्म इसलिए तो नहीं हुआ, भगवान ने बस यही विचार करो। इसी प्रश्न ने मेरे अंदर शानदार इनकलाब लाया और मेरे गुरु ने मुझे छाती से लगा लिया। क्या आखिर हमारा जन्म भाई यही काम कर जो हमारे माँ बाप ने किया, और बहुत दुख पाया माँ बाप ने, और आगे बहनों ने किया, बहुत दुख पाया बहनों ने, आगे चाचा चाची ने किया, बहुत दुख पाया, दादा दादी भी यही करके हमारी आंखों के सामने बेचारे दुख पा गए। तो उन्हीं लाइन पर मैं चल पड़ू, उसी को रिपीट मैं करूं। हाय, फिर हमारी पढ़ाई का फायदा क्या हुआ? माँ बाप तो इतने पढ़े नहीं, दादा दादी पढ़े नहीं,
हमें तो इतना पढ़ाया गया, स्कूलों में भेज, कॉलेजों में भेज, यूनिवर्सिटी में भेज, इतनी डिग्रियां ले, वो डिग्रियों लेकर मैं चिंता रहूं, उससे क्या बनेगा डिग्रियों से? अगर मेरी बुद्धि ना खुले, डिग्रियों का मतलब होता है नॉलेज, और नॉलेज डज नॉट मीन ओनली नॉलेज। वो कोई परमात्मा का प्यारा 20वीं शताब्दी का भगवान का प्यारा प्रचारक प्रकाश बार बार आपको कह के चला जाएगा, नॉलेज डज नॉट मीन नॉलेज, नॉलेज मीन विजडम, नॉलेज मीन विजडम, नॉलेज मीन विजडम। सिर्फ नॉलेज नॉलेज रह जाएगी तो हम गधे बन जाएंगे। नॉलेज को आगे ले चलो विजडम तक, विजडम तक, ज्ञान को आगे ले चलो विज्ञान तक। अब इंसान देवता बन गया। अब मेरी देवी यथार्थ रूप में, टू द ट्रू सेंस, अब देवी नाम की देवी नहीं बल्कि यथार्थ रूप में भगवती, जिसने नॉलेज को विजडम तक ले गया है, ज्ञान को विज्ञान तक ले गया, उसको मनुष्य कहना पाप है। हमारी सभ्यता कहती है वो देव पुरुष है। नाउ ही इज सुपरमैन, नॉट ओनली जेंटलमैन बट सुपरमैन, जो कि अपनी नॉलेज को क्या ला रहा है, विजडम में ला रहा है। शाबाश, गीता हमें दोनों देती है, ज्ञान भी विज्ञान भी, जिससे हम लोग देवता बन जाते हैं। या 4 दिन मजा आ जाता है आराम से काटने का। यही मैं आपको भगवान जी का उपदेश देने आया हूं। महाराज जी ने इसलिए अवतार दिया था हम रो के न रहे, नहीं, कम से कम ये मेरी थोड़ी सी देवियां जो मेरी धर्म बेटियां बनी है, मेरे धर्म भाई बने हैं, देवी ये तो अपने भगवान को उपदेश को बनाकर जो तेरे पर कलंक लगा हुआ मिटा दे। मेरे पर कलंक कौन सा बाबा? क्या भारत के कवि ये कह के कलंक नहीं लगा रहे? क्या तू मिटाएगी नहीं अगर भगवान को उपदेश को अपना ले तो? अपना जीवन है तुम्हारी यही कहानी। इतने सुर में आपकी डेफिनेशन दी गई, आपकी तारीफ ये की गई है कि आप अपने शानदार जीवन द्वारा इस उक्ति को मिटाएंगे नहीं। अबला जीवन, एक तो अबला कहा गया जिसमें ताकत नहीं, जो बेचारे निमानी सी है, हर बार निमानी को अंग्रेजी बोलते हैं दी पुअर फेलो, पुअर फेलो, निमानी बेचारी। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी? क्या तेरी यही कहानी है? आंचल में दूध और आंखों में पानी। हाय 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 हाय, मिटा मेरी बेटी भगवान के उपदेश को लेकर। सचमुच आंचल में दूध और आंखों में पानी, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी। दिस इज योर ओनली इंट्रोडक्शन। क्या आपका परिचय इन्हीं 2 शब्दों में है, आंचल में दूध आंखों में पानी? नहीं, नहीं तो फिर भगवान के उपदेश को अपना करके क्या देवी बन जाओ, भगवती बन जाओ। भगवान के योग जीवन के 4 दिन कितने आराम से कटेंगे। मैंने बरसों से यही मैं सुनता आ रहा हूं और आप भी देखते आ रहे, आंचल में दूध आंखों में पानी। और आप भी क्या इसी में रह जाएंगे मेरी बेटी? इन्हीं पर फिदा होना, इसी नारी पे मरना, अपने को दुख देना, उनको भी दुख देना, और मुर्गी खाना घर में बना लेना, बच्चे बच्चे बन जाने। मेरी बेटी नहीं, ये भारत है, इंग्लैंड नहीं, अमेरिका नहीं, जापान नहीं। वो तो पहले दर्जे के आउटगोइंग है, क्या भौतिकवादी है, या मादा परस्त है। हम नहीं, हमारा देश अभी तक धार्मिक देश कहलाता। हमारे देश की गीता शुरू भी यहीं से होती है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। जागो जागो मेरे बच्चे, अपने को तो जगा लो, अपने को जगा लो कि नहीं मेरा जन्म इसलिए नहीं हुआ तो मेरे किस लिए? बार बार जैसे मेरा रोम रोम बोल रहा है, बार बार आपका रोम बोले, मेरा जन्म भगवान के उपदेश को अपनाने के लिए हो। एक एक आपका रोम बोल उठे, मीठी बोली बोल उठे, मधुर वाणी निकल आए आपके एक एक रोम से कि मेरा जन्म भगवान के उपदेश को अपनाने के लिए, अपनाने के लिए, अपनाने के लिए। मैं जन्मा हूं तो भगवान के उपदेश को अपनाने के लिए जन्मा, मेरा जन्म इसलिए हुआ है। शाबाश, प्रभु बड़ी मदद करेंगे। जो इस लाइन पे आ खड़ा हुआ है कि मेरा जन्म प्रभु आपके उपदेश को अपनाने के लिए, मैं जन्मा ही आपके उपदेश को अपनाने के लिए। मैं हिंदुस्तान की आबादी बढ़ाने के लिए पैदा नहीं हुआ। मैं अपने सोने शरीर के अंदर, सुंदर शरीर के अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इन डाकों का अड्डा बनाने के लिए पैदा नहीं हुई कि मेरा शरीर अड्डा बन जाए डाकों का, काम का, क्रोध का, मोह का, लोभ का, अहंकार का, राग का, द्वेष का। नहीं 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 नहीं। कितना सुंदर शरीर, कमी क्या है संसार के अंदर? मुझे विशेष भेजा गया आपके लिए। इसका मतलब आपका उद्देश्य नहीं है, और फिर प्रभु प्रेरणा दे करके आपको ला रहे हैं यहाँ पर। हमारे तो कोई आदमी बाजारों में, गलियों में, मोहल्ले में नहीं जाते। हमारे कोई ओर से कोई इश्तिहार नहीं कभी लगाए गए, या कई सिनेमा में कोई इश्तिहार दिया गया, सत्संग होता है, बिल्कुल भी नहीं।
क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने सुनना है भगवान की वाणी, भगवान खुद प्रेरणा देके लाएंगे, उन्हें खुद प्रभु प्रेरणा देती है। हाय, देखिए मालिक ने आपको प्रेरणा दी है। हर एक जो भी आए बैठे और रोज आती है, यदि आज किसी के कहने पर आया तो प्लीज एक्सक्यूज मी, और अगर आप रोज आते हैं तो प्रभु की प्रेरणा लेके आते हैं। तो फिर मालिक प्रेरणा दी, इसका मतलब यह है कि मेरे भगवान आपको बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, आपका कल्याण करना चाहते हैं। सिर्फ आपको इन्हीं गंदे मंदे कामों में नहीं रखना चाहते, खाना पीना और भोगना नहीं, बल्कि भक्ति कमाना, जन्म सफल करना। हाँ, अपने आप को अपने मालिक की योग्य बना देना, अपने अंदर क्वालिटीज को भर लेना, गुड क्वालिटीज, तभी मालिक ने भेजा। फिर बड़ा मजा आता है जिंदगी के दिन काटने का, बहुत ही आराम, चैन। मैं अब कैसे बताऊं इस चैन को, करार को, खुशी को, प्रसन्नता को। ये तो एक अनुभव का विषय है ना, ये शब्दों द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता। खुद ही मेरे मालिक आपकी ये अवस्था बनाएंगे, देन इट वुड बी बेटर टू रियलाइज कि भगवान के इस उपदेश को लेकर इंसान की आंतरिक अवस्था कैसी बनती है। ये है हमारे देश की संस्कृति, ये है हमारे देश की सभ्यता। बेटे, जिस देश में मैं और आप पैदा हुए हैं, भैया भगवान ने हमें पैदा किया है, वो क्या है, धर्मभूमि भारत। सिर्फ भारत न बोला कर बेटी, अगर भारत भी बोलो तो जैसे ऋषि ने बताया, भारत का मतलब क्या है, भा जमा रथ, भा मैंने दिव्य ज्योति, रथ मैंने तलीन। यहाँ के भारतीय क्या होती है, दिव्य ज्योति में तलीन हो जाती है। भारत, भा मैंने दिव्य ज्योति और रथ मैंने तलीन। जैसे हम सवेरे बोलते हैं, कृष्णे रति अस्तु, हे कृष्ण मैं आनंद और खुशी आपसे लूं, प्राणी पदार्थों से नहीं। इस तरह भारत, रथ में तलीन जाना, आनंद लेना, खुशी लेना, तो ऐसे जीव कल्याण करके, इसलिए मैं और आप पैदा हुए। ये इसलिए भगवान जी ने हमें किसी विशेष माँ और बाप के गर्भ में भेजा। ऐसा पक, जैसे मेरे अंदर ये पक्की से पक्की होगी बात, पक्की से ही पक्की, कि हमारा जन्म भगवान के लिए हुआ है, जहान के लिए नहीं। हम विलासता के लिए पैदा नहीं हुए, काम करो नो नो भंकर, या राग द्वेष के लिए पैदा नहीं हुए, नहीं। हम अपना अनमोल जन्म अनमोल चीज के लिए लगाएंगे, और इस दुनिया में एक ही अनमोल है जिसे हम भगवान कहते हैं, और जिन्होंने मेरे और आपके कल्याण के लिए अवतार दिया था। भगवान वो जिससे खुदाई हुई, जिन्हें संसार को बनाया है, वो भगवान, और जो इसको चला भी रह गए, और जीवों कल्याण के लिए क्या अवतार भी ले लेते हैं। बस मेरा और जन्म इसके लिए। किसी का हुआ कमाता रहे, हमें कोई कटाक्ष नहीं करना। किसी का हुआ होगा किसी के प्यार को खींचने के लिए हुआ, आपको तो नहीं। कोई अगर जन्मी होगी किसी के फिजिकल अटैचमेंट के लिए तो करती रहे, मां बनने के लिए तो होता रहे। हमारा जन्म भगवान के लिए होगा। शाबाश, शाबाश मेरी बेटी, शाबाश, शाबाश मेरे बुजुर्गों, और खासकर जितने भी युवक आ बैठे, एक एक रोम आपका बोले, चेहरे पर आप लालिमा छा जाए, और एक एक रोम बोले कि मेरा जन्म केवल भगवान के लिए हुआ। ये शब्द जरूर लगाना चाहिए, केवल। माई बर्थ ओनली फॉर डिवोशन, माई बर्थ ओनली फॉर डिवोशन, ओनली जरूर लगाना। मेरा जन्म केवल अपने भगवान की भक्ति के लिए। नकारात्मक वृत्तियां फिर नहीं ठहर सकती, नेगेटिव क्वालिटी फिर बिल्कुल ठहरेगी, फिर भाग जाएगी। क्योंकि कोई चीज भी ठहर, मैंने घड़ी पहन रखी है तो मैंने अपनी इच्छा से पहन रखी है। अगर मेरी इच्छा न हो, पसीना आ जाता है तो मैं उठा के मारता हूं, ये ऐ पड़ी। इसकी मजाल क्या है कि ये कि मैं तो कलाई पे लगी रहूंगी, नहीं। मेरी इच्छा होगी तो मैं बांधूंगा। अगर तू पसीना देगी और यूं मुझे मेरे वाल पकड़ेगी और च्यों च्यों करवाएगी, और पड़ी। इस तरह हर चीज हमारी खुशी के लिए, हमारी प्रसन्नता के लिए। और अगर मैं कोई बेचैनी पैदा कर दे, ये काम, ये क्रोध, ये अट्रैक्शन, रिपल्शन, उठा के मारो पड़े, थ्रो इट अवे। जागो, जागो मेरे बच्चों, जागो मेरी बेटियों, जाग जाओ। और जागना किस में होता है? भगवान के ज्ञान में। हम जब आंख खुलती है तो कहां होती है? हाँ, दिन में। दिन में हम जाग जाते हैं, रात्रि को सो जाते हैं। अब हमने कहा जागना है? भगवान के ज्ञान में, भगवान की भक्ति में, भगवान के कर्म करने की कला में। किसने जागना है? आंखों ने नहीं।
हमारी गालों ने नहीं जागना। किसने जागना है? बुद्धि और मन। अवेकंड, अवेकंड, अवेकंड। जाग उठी। कौन जाग गई? बुद्धि और मन। ये बारी रूप में हम हर रोज सवेरे जागते हैं। वो तो इन पलकों का ऊपर उठना और आंखों खोल जाना, ये जागना। ये शारीरिक जागना कुछ और होता है। बेटी ओ मेरे बच्चों, लेकिन मानसिक जागना कुछ और होता है। ये मेंटल अवेकनिंग वो होता है फिजिकल अवेकनिंग। वो तो रोज फिजिकल अवेकनिंग तो हो ही रही है, लेकिन ये होनी चाहिए। गीता क्या करती है? मेंटल अवेकनिंग। ये जो हम अवेकन कर दे, ये इससे हम अपना लोक परलोक बनाने लग जाते। इसलिए मेरे प्रभु जी ने आपको भेजा है और ये ज्ञान आपको प्रदान किया। इसलिए मेरे मालिक ने आपको भेजा। समझे मेरे बच्चे? ये शानदार, जैसे आपके यहाँ रस्म है कि नहीं, होगी जरूर शायद। आज समय जब आपके मंगनी मुंगनी हो जाती, शादी शुदी हो जाती है और आपको विदा करने लगते हैं या कार में या डोली में बिठाने लगती है, उस समय बहुत कीमती हार, क्या वियोग का हार भैया पहनाता है, जुदाई का हार रो रो के पहनाता है। छम छम भाई रोता कि बहन क्या मैं उसे जीजा कहूं? बहन चुप होती रो रही होती है। मैं से क्या रिश्ता कहूं जो तेरी जैसी इतनी अच्छी बहन को, इतनी हमारे लिए लाभकारिणी बहन को लिए जा रहा है। क्या कहूं मेरी बहन? वो तो हमारे इस परिवार के लिए लुटेरा बन रहा, लूट के हमारी इतनी अच्छी बहन को ले जा रहा। अच्छा बहन, ये हम सारे परिवार की ओर से ये तेरी जुदाई का हार पहना देती है और बहन लिपट जाती। भैया 3 बार रोती है जोर की, भैया भैया भैया। बहन आज के बाद हमारा रिश्ता खत्म होगा। भगवान तुझे शक्ति दे, तुम उनके योग्य बन जाना। ये हमारी ओर से प्रेम का भेंट समझ ले, या ये जुदाई का हार समझ, तो वो सुंदर बन जाती तो कीमती होता है। नेक जीवो, ओ नेक जीवो, इससे पहले कि आप शरीर छोड़ दे, मैं भी जुदाई का हार भगवान से लाया हूं। कौन सा? भगवान की ये ज्ञान का हार। और भगवान कह रहे न छोड़ा अभी जिसने, अभी तक मैंने हमारे घर को नहीं छोड़ा, जा रही है। अभी तक आप शमशान की ओर नहीं गए पर जा रही गए। ये भगवान का ज्ञान का मन में हार पहन लो। वो तो बहन तो पहनती है, अपने गले में हार पहनती है, और ये आपके मन का हार है जिसे प्रभु का उपदेश कहती है, भगवान का ज्ञान। ये बड़ा जरूरी है भगवान का ज्ञान। जो प्रसंग आजकल चल रही है, ये तो दैनिक जीवन में आने वाले हैं। फिर तो गीता का तो हर शब्द दैनिक जीवन में आता है, वरना कोई जरूरत नहीं उसको। ऐसे उपदेश को हम क्या करें? जो हमारे जीवन में काम ना आता हो उसको भगवान उपदेश भी नहीं कहते। उपदेश तो वही होता है जो हमारे दैनिक जीवन में काम, हमारी बुद्धि में काम है, हमारे मन में काम आए, हमारे तन के कार्यों में काम आए। मैं आपको ले चलूं रामायण में, ले चल बाबा, और उस निराले दृश्य के सामने खड़ा कर दूं जबकि सब कुछ हो गया, रावण रूण इत्यादि सारे मारे गए, और ये हमारे महाराज जी का क्या फिर हो गया, क्या राज्याभिषेक, भगवान जी ने राज्याभिषेक किया, सिंहासन पर आरूढ़ हुए, बहुत अच्छे। और ये भेंट में अब प्रभु देने लगे हर एक को, जो लंका से आए थे उनको भी, और जो दूसरे थे बाली के भाई उसको भी, सारे को देने लगे। अब एक रह गया, कौन? हनुमान रह गए। सारों को उनके उपयुक्त भेंटें दे दी गई। शायद ये वहीं से गिफ्ट चल पड़ा है, मैं कुछ कह नहीं सकता। अब हनुमान जी को भी मिलना चाहिए था, और महाराज जी ने ध्यान से देखा, सिया ये तेरा बेटा रह गया, ये तेरा बच्चा रह गया। हाँ प्रभु, कोई बढ़िया चीज दे दे। हाँ प्रभु, जरूर बढ़िया चीज दूंगी। तो ये लंका का राजा विभीषण लाया था अपनी भाभी के लिए, सीता जी के लिए, बहुत करोड़ों का हार, इतने अनमोल मोती, वही उतार के हनुमान जी को दे दिए। हनु,
तो रो पड़ा, मैया मुझे क्या यही दे रही है, मुझे मेरे मुताबिक दो, मांग, मुझे अटल भक्ति दो अपने प्रभु की, मैं यही चाहता हूं मां। पर नहीं, जब मैं दे रही हूं प्रेम से, मैं ले लूंगा मां, मैं जरूर लूंगा। ये घटना हिंदुस्तान, हमारे जैसे धार्मिक व्यक्ति जो कल्याणकामी, कभी भूलेंगे मेरे सजनों? लेकर ये गले में पहनने चाहिए था, ये तो आप होती तब पहन लेती ना, ये मंगलसूत्र स्वामी के पहन लेती या नेकलेस स्वामी के पहन लेती, पर ये तो हनुमान है, किसी और ही मिट्टी का बना हुआ है। इसकी भट्ठे की मिट्टी कोई और रब ने या माल ढूंढ के लाई थी क्या? ये पहले ही नहीं, हाथ में ले लिया और देखो रे देखो, अरे गौर से देखो क्या कर रहा है। एक एक मन को अपने दांतों के तले बंदर है ना, दांतों में लेके करेक्ट और फेंक दिया। दूसरे मोती, तीसरा मोती, चौथा मोती। अब भविष्य से नहीं रह गया भगवान राम के पास। क्या मैंने इतना कीमती हार अपनी भाभी यानी भरजाई को इतने अनादर के लिए दिया था? क्या अब लोगों के पैरों में आएंगे इतने अनमोल मोती? आपने आखिर तो वो बंदर की जात है। हाय हाय, भविष्य तो भूल करता है, तो आखिर जानवर की जात। तो वो दांतों में पकड़ के उसे क्या पता है कि पत्थर क्या है और हीरा क्या? अब वो बता रहा है कि मैं बंदर की जात हूं। नहीं, भविष्य पहली बार भगवान ने जरा आंख दिखाई, डर गया, नीचे से ऊपर तक सिर कांप गया कि भगवान तो प्रेम भरी नजर दिया करते थे और आज की तो कटाक्ष। तो डर के जी बुला लिया, सारों को इतराज, तो सारे हैरान हो गए थे कि अनुचित कर रहा है। तो आ गया भगवान, हनुमान नहीं बोलते थे, हनु कहते थे। हनु जी महाराज क्या कर रहे हो? पहले करने तो दो, बस 3 4 5 और तोड़ने। अगर आप कहती तो मैं आ जाता हूं। आगे क्या कर रहे हो? मैं इनको तोड़ रहा हूं। दो तो हम भी देख रहे हैं। क्या कर रहे हो? 2 फाड़ कर रहा हूं। 2 फाड़, जैसे चक्की अपने चनों को 2 फाड़ करके चने की दाल बना देती है, तो इसी तरह मोतियों को वो 2 फाड़ बनाए जाते। 2 फाड़ इंटू 2 पार्ट्स, डिवाइडेड इंटू, बिल्कुल इंटू 2 पार्ट्स। तो अब क्या कर रहे हो? महाराज 2 टुकड़े करे जाओ। क्यों? मैं इनमें देख रहा हूं, मैं तभी गले में रखूंगा। एक मेरी शर्त है, इसलिए मैंने कोई चीज गले में नहीं रखी। मैं गले में तभी रखूंगा जब मेरी शर्त इसमें पूरी होगी। क्या? मैं देखना चाहता हूं जब मैं टुकड़े करता हूं, इसमें आपकी झांकी आती है। प्यार भी कहा जा रहा है, प्यार आदर कहा जा रहा है, इसमें आपकी झांकी है झांकी, डिवाइन विजन। क्या मेरी भाभी की और आपकी उनमें झांकी है? और इनमें नहीं, तो मेरे लिए पत्थर है। मैं इनको क्या करूं जिसमें मेरे इष्टदेव मेरे महाराज जी की झांकी ना आए? वाह, अब तो सारे चिल्ला उठे जितने खड़े हुए थे, सारे कि हनु हमारे से बात कर। हाँ, और भविष्य ने सबसे पहले कटाक्ष किया, हमारे से बात कर भविष्य। हनु महाराज जी कहिए, तो आप वही चीज रखती है जिसमें महाराज जी की झांकी आए? हाँ, तो आपने इतना भारी भरकम शरीर रखा हुआ है, तो क्या इसमें भगवान की झांकी है? ओए होए ओए होए, बहुत अच्छे। अगर इसमें भगवान की झांकी तो मैं टुकड़े कर 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 करके जानवरों को कब का फेंक देता। उस वक्त बड़ी सभा में आओ देखा न ताओ, दोनों हाथों से बांधा तो था ही, अपनी छाती के 2 भाग करते हुए चमड़ी के 2 भाग करके एक, और महाराज जी की झांकी दिखा रहा है। ये देखो मुस्कुरा रहे मेरे मालिक, मेरे इष्टदेव, ये देखो दोनों मुस्कुराए जा रहे गए। तब सन्नाटा छा गया था मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, रोमांचित शरीर हो गया था उस समय, जब अपनी छाती के 2 भाग करके और अपनी चमड़ी के 2 भाग करके पीछे करके वही जैसे कि मेज का दराज होता है, दराज को खींचा, चमड़ी को यूं खींचते, इस दराज को यूं खींच दिया। मैं तो शरीर को रखे ही काबू में हूं जब भगवान की झांकी है। शाबाश। इसी तरह सरकार हमारे लिए भगवान की गीता एक एक शब्द में भगवान जीने की कला सिखा रही है। उसमें तो देना चाहता था कि मैं तब भी करूंगा जब तक भगवान की झांकी शरीर को इसलिए रखा हुआ
इधर भगवान ने जो उपदेश दिया इसके एक एक शब्द में बाखुशी जीने की कला। मतलब मेरी जैसे बड़ी मेरी तबीयत, मेरी नेचर अजीब थी मेरी देवियों, मेरे जैसे मेरे प्रभु मुझे क्षमा करे, कभी ना अनुयायी बनते भगवान के। जब ये महसूस किया असल तो ये है, वो मैं कहां भटक रहा हूं। हमने सब कुछ किया, पढ़ाई की, ये कर वो कर, किस लिए? सिर्फ जीने अपने 4 दिन आराम से काटने के लिए। हर एक के बैकग्राउंड में यही होता है कि मेरा भविष्य ब्राइट हो जाएगा, उज्जवल हो जाएगा, लेकिन इस तरीके से तो नहीं हो सकता, वो तो इस तरीके से होगा। तब से लेकर आज तक महाराज जी का प्यारा बना हुआ हूं, जुटा हुआ हूं, लगा हुआ हूं। 1952 से लेकर आज 97 हो गया। यही है, इसमें तरीका यही है, 4 दिन आराम से, और वो भी भगवान का काम था। ये हमें बता चुके, उन्होंने तो हमें भेजा, माँ बाप ने तो जन्म दिया अंदर का जीव। आपका गरीब माँ बाप ने, माँ बाप नहीं, माँ बाप ने सिर्फ मकान बनाया। जो अंदर जीव सुख सुन रहा है, विचार करता है, जो अंदर कभी खुश होता है, कभी वो और है, ये शरीर और है, ये तो मकान है। ये तो मोबाइल क्या है, हाउस, इसके अंदर कौन है? वो तो महाराज जी ने भेजा है। तू क्या रोने पीटने के लिए भेजा है? माँ बाप ने सिर्फ ये बनाया कि भूल ना करना। दोनों ने मिलकर के, माँ ने बाप ने सिर्फ ये बनाया, अंदर कौन, जिसमें क्या है, जिसमें विचार गए, इरादे गए, क्या उद्वेग है, जिसमें स्फुरने उठती है, वो अंदर वाला। हाँ, वो सूक्ष्म शरीर है, वो भगवान का अंश है। अच्छा, तू किस लिए आया इसके अंदर? ऐसा विचार करो। दैट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा। वो तो उनका अभिन्न अंश है। अच्छा, तू किस लिए आया इधर? वो बस ये तरीका है ज्ञान का, वो शांति से जी सकता। तो गीता का एक एक शब्द हमें शांति से जीना सिखाता है मेरी देवियों, कि कैसे हम शांति से जी लें, ये मैं सिखाता। इसी तरह गीता पढ़ो, गीता सुनो मेरे जैसों से, कैसे शांति से जिए, हमारी बुद्धि स्थिर रहे, हमारे मन में विक्षेपता न हो, हमारे तन से कोई बुरे कर्म होकर के बीमारियां न लगे, और हमारा तन बिल्कुल परेशान रहे। ये सिखाती बताती है गीता। गुरुदेव कहा करते थे, गिरे पड़े हैं जो इस सरजमीन पर, जो गंदी वृत्तियों में इस जमीन पर गिरे पड़े हैं, उन्हें उठाकर फलक पे ले जाती है गीता। फलक कहते आकाश, उन्हें इतनी ऊंचाई पर ले जाती है गीता, अर्थात उनके मानसिक स्टैंडर्ड को बड़ा ऊंचा बना देती है। जो गिरे पड़े थे नेगेटिव क्वालिटीज के अंदर, गिरे पड़े जो इस सरजमी पे, उन्हें उठा के फलक पे ले जाती है गीता। तो गीता को यूं समझो, क्या गीता का एक एक शब्द हमें क्या बता, हमें खुशी की कला बता रहा, खुशी से जीना सिखा रहा है। एक एक शब्द ये कल्याणकामी जीव ब्राह्मणों के लिए नहीं है, ये कोई भी कल्याणकामी, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, भारतीय हो या किसी और देश का हो, ये उस नेक जीव के लिए, लक्की सोल के लिए है जो खुशी से जीना चाहता। 4 दिन भगवान से हम मांग के लाए हैं, 4 दिन भगवान से मांग के लाए हैं, इसका एक शब्द बोलिए। आयु, बेटी, उम्र, लाइफ, हमारा जीवन, हमारी आयु, जो हम 4 दिन भगवान से लाए हैं, हाँ, वो आराम से कैसे कट जाए। बस स्वार्थी बनो इस रूप में अब, कि जो हम जिंदगी मांग के लाए हैं प्रभु से, या आराम से कटे। तो आराम से कटे तो यही मैं अभी तक बकवास करता हूं अपने भगवान से। भगवान जी, जब जीव पैदा होता है, आप उस समय क्यों नहीं बताते कि जहान में जाकर मेरी भक्ति करनी है? भक्ति तो सारे करते हैं, बस जहान की कर रही है। बस यही भूल हो रही है। अभी तक मेरा ये अनुरोध है अपने इष्ट देव से, नहीं मान रहे मेरे प्रभु को। जब हम पैदा होते, मां पता लग रहा है भगवान को तो अंदर है, क्या डिलीवरी होने वाली है अंदर बच्चे की, उसी वक्त कान में फूंक देते, जा रहा है मेरे जहान में जी, मेरी भक्ति करने के लिए, जो आ गया। तो अंदर वाला जीव भगवान की भक्ति का, भगवान का कहा हुआ कभी भी व्यर्थ न जाता। भगवान नहीं बताते, इसलिए जीव को जो नजर आता है उधर मरता है, उसको जहान नजर आता है तो वो जहान में मरेगा। और जहान में 3 ही तो विषय है, कंचन, कामी, कीर्ति। देयर आर ओनली 3 ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड,
तो आप सारे के सारे इसी मरे जा रहे। ज्यादा कमाओ जी, ज्यादा पद मिलो, इज्जत ले लो, और ज्यादा नर नारी का प्यार, इससे क्या बनेगा भाई? इतने में करके मर जाते। ये तो कुछ भी ना बना। ये तो व्यर्थ का जीवन, गंदा जीवन, खराब जीवन, बेशर्मी का जीवन, लानत का जीवन, ये भी कोई जीवन है? न शर्म, न धर्म, न कर्म, न शर्म, न धर्म, न कर्म। इसका एक शब्द क्या है? न शर्म, न धर्म, न कर्म, इसका एक शब्द। क्यों पगले बनते हो? आपको इतनी देर से समझा रहा हूं भगवान की वाणी, जिसमें तीनों नावों से क्या कहते हैं? मन मानी, शाबाश। पर हमारा शास्त्रीय शब्द और होता है। शास्त्रीय शब्द बोलो ना, जिसमें न धर्म हो, न कर्म हो, न शर्म हो, उसे क्या बोलेंगे? इतने पढ़े लिखे बैठे हो, इतनी तुम रोज गीता जी सुनते हो, जिसमें न तो शर्म है, न धर्म है, न कर्म है। फरमाइए क्या करें? प्रपंची। अशास्त्रीय शब्द और है ना। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जो भी आप फरमा रहे हैं मेरे भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लेकिन शास्त्रीय शब्द और है, जिसमें न धर्म, न कर्म, शर्म। अब सुनो अपने दादाजी के शब्द, दादा व्यास का क्या कहती हैं? ये वही कहेंगे जो आजकल जा रहा है, भौतिकता, मेटेरियलिज्म। हाय, किसी को इतराज हो तो मुझे बता दो। इसी को बोलते हैं भौतिकता, इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में मेटेरियलिज्म, इसी को उर्दू में कहती है मादा परस्ती। आज चारों ओर मादा परस्ती है, मेटेरियलिज्म है, चारों ओर भौतिकता है। भौतिकता, भौतिकता क्या होती है? जो 5 तत्वों से बनी हो, आग, पानी, हवा, मिट्टी, आकाश। इन 5 तत्व जो चीजें बनी हो, उन्हीं में जीव मर जाए, उसे बोलते हैं भौतिकता। ये आकाश, आकाश के बाद ये पवन, फिर ये सूर्य, फिर जल और पृथ्वी, जो इन 5 से बनी है चीजें, उन्हें वो चीजें भौतिक होती हैं। और उसी में जो मर जाए और दिन रात उसमें भौतिकता हो गई। तो उसमें भौतिकता में क्या है? न कर्म, न धर्म, न शर्म। ये ऐसा भौतिकता। तो इसी भौतिकता में रह जाएंगे? नहीं, जितना भौतिकता में जाएंगे उतना ही मेरे भगवान कह रहे हैं गम बेहिसाब उनको दे लो। उसका परिणाम क्या है? गम, बेचैनी, बेकरारी रहेगी जी। वो जैसे आपका हाल हो रहा है, ये नारी का हाल है कि संसार में क्या हाल हो रहा है। आप तो सीख जाओ। नारी होती हुई कचहरी में चढ़ने लग गई हो, नारी होती हुई दिन ब दिन देखो कितने मर रही हो, कितनी आत्महत्या हो रही है नारी जाति की, कितना बुरा हाल और आपका हो रहा है। नारी जाते होते ये बुरा हाल कि आप ऐसे काटी जा रहे हैं, आपके पेट है डिलीवरी के टाइम, जैसे कि कोई बड़े भारी कागज को प्रकाश से काट देता है। क्या नारी का जन्म इसलिए हुआ? पेट कटवाने के लिए, कचहरियों में खड़े होने के लिए? क्या इसलिए जन्म हुआ? मेरी बेटी अपने सोचो ना, क्या मैं इसलिए जन्मी हूं कि मुझे 4 शादी करने वाला मेरे 4 रोटियां नहीं खिला सकता? जो वो डिमांड करता है कि कमाने वाली हो, जिसके अंदर मुझे 4 रोटियां भी नहीं दे सकता। क्या मैं इसलिए बनी हूं कि मैं टकसाल बन के पैदा हूं, टकसाल बन के जाऊं और कमा के लाऊं? तब घर के कामों में इंसाफ हो ही नहीं सकता, क्योंकि शरीर भी नरम और मन भी नरम, बुद्धि भी नरम। भगवान ने गर्भ बनाई होती तो कभी भी आपके घर के काम न होते। तो क्या नारी जन्म इसलिए है? क्या आपका जन्म इसलिए है? नहीं, कदापि नहीं। आप रोशन जमीर है, यू आर ब्राइट कॉन्शियस, इसके लिए नहीं है। आपका जन्म केवल भगवान के उपदेश को अपनाने के लिए। तो गीता का हर शब्द क्या है? जीवन को शानदार बनाने के लिए, जीवन में एक अपूर्व और स्थायी, अपूर्व एवं स्थायी शांति लाने के लिए, परमानेंट, एटर्नल एंड प्रीमियल हैप्पीनेस के लिए भगवान ने हमें भेजा है। और वो गीता का एक एक शब्द बता रहा। ये हमारी मांग गीता पूरी कर रही है। वेरी वेरी नाइस एंड वेरी वेरी गुड एंड एप्रिशिएबल, अपलॉडेबल। बना लो अपने मन के अंदर, बस ये मन में रख लो, गीता से ही पता लगता है मैं खुशी से कैसी जी जाऊं। इसलिए गीता को अंग्रेजी में बोलेंगे गाइड। और चूंकि इतने प्यार से समझाती है, इतने प्यार से तो कोई अपना साथी समझाता है। या तुझे कितनी बार कहा तू क्यों नहीं मान रहा, छोड़ देना अपनी शराब को, छोड़ दिए सिगरेट यार की फेवरेट है,
या मेरे साथ दोस्ती तोड़ दूंगा, तुझे नहीं छोड़ सकता, फिर ये छोड़ दे, मैं इसको छोड़ दूंगा। इसलिए गीता फ्रेंड भी है, गीता दोस्तों की तरह समझाती भी है। मर जाएंगे भेड़िया, दिन को तारे देखेंगे 1 2 3 4 7, ना ऐसे कर्म किया कर, आहा नहीं तेरे शाया ये दोस्त की तरह। तो गीता गाइड भी है जो हमारी रहबरी करती है, हमारे पाप प्रदर्शन करती है, हमारे मार्गदर्शन करती है, और हमारा दोस्त भी है। और क्या इतनी चोटी की फिलॉसफी बताना, कितनी चोटी की फिलॉसफी होती है। फिलॉसफी क्या होती है? मैं क्यों पैदा हुआ, ये संसार क्या है, और परमात्मा का मेरे और संसार से क्या संबंध है। जो इन तीनों पर प्रकाश डाल के समझा डाले उसे फिलॉसफी कहते हैं, उसे दार्शनिक विद्या कहती हैं। अच्छा, इतना मेरे देश का चोटी का फलसफा, इसलिए गीता पर तीनों लागू होती है। गीता बेस्ट गाइड, बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फिलॉसफर। बेस्ट कह रहा हूं, इतना कोई भी हमारा गाइड, फ्रेंड, फिलॉसफर नहीं हो सकता। इतना शानदार समझा देना कि हमारे जीवन में एक नई बहार, एक नई रौनक आ जाती है, बिल्कुल नई बहार, नई रौनक। इसलिए तो भगवान जी यहां जयकारे लगवा रहे गए, गीता लाती इनकलाब, गीता लाती इनकलाब, गीता हमारी सदा नवीन। आए हो मेरे मालिक, एवर फ्रेश, एवर ग्रीन। एवरी वर्ल्ड ऑफ द गीता जी इज एवर फ्रेश, एवर। 5,500 वर्ष गुजर गए, गीता जी को भगवान ने प्रकट किया, स्टिल गीता का एक एक वर्ल्ड एवर फ्रेश, एवर ग्रीन। गीता हमारी सदा नवीन, एवर फ्रेश, एवर ग्रीन। गीता का एक एक शब्द आपके लिए, मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मेरे भैया, एक एक शब्द हमारे जीवन में रौनक लाने के लिए, हमारे में गई हुई खुशी को क्या उसको पूरा प्राप्त करने के लिए वो गीता जी तरीके बता रही है। और मैं उस पर प्रकाश डाल रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, आप मान लो गीता की बात और अपनी गई हुई खुशी को वापस ले लो। जैसे सेहत खराब हो जाती बीमारी में, तो डॉक्टर साहब नाना प्रकार की दवाइयां दे करके क्या कर रहे हैं, आप डॉक्टर साहब आपको मदद दे रही है फॉर रिकूपिंग योर हेल्थ, रिकूपिंग योर हेल्थ, ताकि गई हुई सेहत को आप रिकूप कर ले, पुनः प्राप्त कर ले। हमारी भी गई हुई खुशी को हम पुनः प्राप्त करें, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, और अंश के पास वही चीज होती है जो भगवान के पास है। वो चली गई इसलिए चली गई कि हमारा जीव बारमुखी हो गया। तो बारमुखता में जो होगा वही तो हमें मिलेगा। बार में काम मिला, क्रोध मिला, मोह मिला, लोभ मिला, अहंकार मिला, वो आगे पर्दे पड़ गए, तो अपनी जो असल खुशी थी वो पर्दे में आ गई। हाय, जैसे सोना जो लाखों रुपए का होता है, तो क्या मिट्टी में पड़ा हुआ था, शायद किसी की मुंदरी गिर गई होगी, 4 साल मिट्टी में रही, सारी उसकी चमक दमक रौनक खत्म हो गई। मुंदरी की शक्ल तो रही पर रौनक गई। आखिर एक दिन आपको ठोकर लगी, आप नीचे देखो तो मुंदरी मिल गई आपको। फिर आपने सुनारे के पास जाकर उसके पहली अवस्था में लाए, regain the original bright, regain the original bright। वो अपनी चमक फिर लेके आई। यही आने वाले हमारे अंदर का है, हम रीगेन कर रहे हैं भगवान के ज्ञान से, ताकि ये फिर अंदर वाला दमक उठे और अपनी असलियत को पहचान ले। मुंदरी अपनी असलियत को पहचानती है कि मैं तांबा नहीं हूं, मैं कोई और धातु नहीं हूं, बल्कि मैं सोना हूं, मैं गोल्ड हूं। और सोने में स्वाभाविक चमक दमक होती है, कि हमारे जीवात्मा में स्वाभाविक खुशी, प्रसन्नता, आनंद। तो हुआ क्या, ये सुपर इम्पोज हो गया, ये नेगेटिव क्वालिटी सुपर इम्पोज हो गई, भाई इसी को रिमूव कर रही है। तो कभी कभी दाग आ जाते हैं आपके गालों पर, तो आप पर बर्दाश्त नहीं करती, तो फिर विशेष चीजें लगा करके जो चीज सुपर इम्पोज की है उन्हें आप दूर कर देती है, हटा देती है। बिल्कुल यही हाल हमारे अंदर का है कि सुपर इम्पोज नेगेटिव क्वालिटीज हो चुकी है, जो भगवान के ज्ञान से वो चली जाती है। इसलिए भगवान ने कितनी शान से कहा है, नहीं शायद जहां में कोई ज्ञान सी करे पाक फितरत, जो इंसान के अंतःकरण को निर्मल बना दे, ज्ञान से बढ़कर कोई चीज थी नहीं, है नहीं, होगी न भूतो न भविष्यति। गीता का एक एक शब्द हमें बाखुशी जीने कला सिखाता है। इस नाते से गीता सुना करो, पढ़ा करो, अपनाया करो। गीता का एक एक शब्द ज्ञान से भरपूर है, जो हमें एक मामूली इंसान से देवता बना देता है, और देव पुरुष भगवान के और कल्याण के योग्य हो जाते हैं। बाबा फिर बोल, भगवान के और कल्याण के युग, और क्या चाहिए इसको। अपनी पहली अवस्था में आ गया,
तो जीव भगवान में जाके समा जाएगा, बिल्कुल एक में हो जाएगा। परमात्मा करे आज जो कुछ मैंने कहा ऐसे ही आप कर दिखाएं, ऐसी मेरी उपस्थित देवियां कर दिखाएं। भगवान का पावन दिवस आ रहा है मेरी देवियों, इसी महीने की 25 तारीख को। तो हमने क्या देना, भगवान को क्या देंगे? अपना निर्मल किया हुआ मन उनके आगे रख देंगे कि हे प्रभु, आपने तो हमें बड़ी शानदार भेंट दी। भगवान की इस भेंट, शानदार कमाल की भेंट, इसको हम भगवान का वरदान कहेंगे। गीता भगवान का मैजरे, मुझे खुश कर दो, मुझे खुश कर दो। कितनी ये शांत असलियत है गीता, और आप सिर्फ इतना कहने वरदान है। गीता भगवान का, गीता भगवान का वरदान। परमात्मा की कसम मैं सच्चाई से कह रहा हूं, गीता भगवान का वरदान। हर किसी को ना पता वरदान क्या होता है। भगवान वरदान दिया करते हैं, ऋषि वरदान दिया करते हैं। कहां है वरदान? मेरे बेटी, गीता वरदान, गीता भगवान का वरदान है। कितना गजब का वरदान है, जिससे हमारा लोक परलोक बन जाता है, हम खुशी से जी लेते हैं। ये गीता उत्तम वरदान भगवान का गीता, और ये मेरे और आप हाथ में भगवान का वरदान है। तो वरदान तो अंतःकरण में रहता है। देखिए, ये ज्ञान जो मैं दे रहा हूं, ये अंदर जा रहा है, वो भगवान का वरदान है। पर मेरे हाथ में गीता है, तो ये क्या होगा? इसको आप क्या बोलेंगे? मैंने अपने हाथ में गीता थमा रखी है। ज्ञान तो हमारे अंदर जा रहा है, वरदान तो हमेशा अंदर जाता है, वरदान तो बाहर नहीं रहता। लेकिन जो गीता जी हाथ में और मेरे छाती पे रखो, तो ये क्या है? ये भगवान की उत्तम निशानी है। आए, ये भगवान की निशानी। जैसे पतिदेव आपके वो पहनाते हैं रिंग सेरेमनी, और ये क्या है? ज्ञान सेरेमनी। ये ज्ञान सेरेमनी है, वो रिंग सेरेमनी करती है आपके ऋषि, और ये भगवान की उत्तम निशानी, उत्तम निशानी, ताकि हम भूले नहीं। और इसके उपदेश के लिए आप ऋषि भी जो पहनाते हो चीजें, सिर्फ एक दूसरे को प्यार बनाए रखने के लिए, हम भूले नहीं। या फोटो खिंचवाते हैं तो फोटो को माउंट के ऊपर छपा देती है, प्रिंट कर, लेस्ट वी फॉरगेट, लेस्ट वी सेमी सर्कल में यूं छपा देते थे। ऐसा ना हो कि हम कभी भूल जाए, लेस्ट वी फॉरगेट। तो ये भी गीता क्या है? हाथ में हो तो और छाती में लगी हो, लेस्ट वी फॉरगेट आवर ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्ण। ऐसा ना हो कि हम अपने भगवान को भूल जाए। ये भगवान की मधुर स्मृति सदा ही तरोताजा करती रहती है। गीता भगवान की मधुर स्मृति को ताजगी देती रहती है। और ये ज्ञान जो अंदर जा रहा है, वो भगवान का वरदान है। परमात्मा करे ऐसा ही हम अपनी गीता जी को समझे और पूरा पूरा लाभ उठा दें। तभी मेरे जहां रहने का, आपको समझाने बताने का, आपको मानसिक रूप में जगाने का लाभ हो जाएगा। आपका भी रोज आने का नारी चोले में, नारी चोला ही लाभ का बड़ा लाभ हो जाएगा, सफल हो जाएगा मेरी बेटी। अगर भगवान के ज्ञान के अनुसार अपनी जिंदगी तो कटती है, तो भगवान जी के अनुसार क्यों ना काटे। पक्का कर ले बेटी की जिंदगी तो मेरे काटनी है, दिन तो कटना है। सूरज तो अस्त होना है जो चढ़ा है, तो जिंदगी भी सूर्य अस्त के, उदय और अस्त के, तो क्यों ना भगवान जी के अनुसार काटे। बस जीवन सफल, जिसके अंदर ये समा गया कि मेरे भगवान के अनुसार जीवन काटना, बस। इसलिए मेरा जन्म, आपका जन्म, माताओं बेटियों का जन्म, उपस्थित मेरे सजनों और भाइयों का जन्म, मैं आपके लिए कह रहा हूं। मैं तो कहीं और जाता ही नहीं, मैं तो आपके लिए बैठा हूं। तो हम सबका जन्म किस लिए? भगवान के उपदेश को अपनाने के लिए, भगवान के उपदेश को अपनाने के लिए। जैसे हनुमान जी कहा करते थे, प्रभु मैं केवल आपकी सेवा के लिए भेजा गया हूं। मैं शंकर जी का 11वां रुद्र हूं, 11वां अंश हूं। आपकी सेवा के लिए ही शंकर जी स्वरूप में आए हैं, क्योंकि शंकर आपको क्या मानती है? इष्ट देव मानते हैं। तो इष्ट देव जी ने कहा कि भगवान ने अवतार लिया तो मैं कैसे सेवा करूंगा? तो मैं बंदर रूप में चला जाऊंगा, क्योंकि भगवान से न कपड़ा लेना पड़ेगा, न रोटी लेनी पड़ेगी, न मकान लेना पड़ेगा। वृक्षों पे रह जाऊंगा, फल तोड़ लूंगा, मौज बहारा करूंगा, सेवा पूरी पूरी करूंगा। इसलिए भगवान ने मुझे इस योनि में भेजा है। अगर मैं मनुष्य बन के आता तो मुझे आपको कमरे देने पड़ते, नौकर देना पड़ता, पत्नी देनी पड़ती, पता नहीं क्या क्या देना पड़ता। तो आप वहां मौजा से रहोगे। आहा, तो भले ही मैं लंगोटा दिखाया जाता, उसको तो कपड़े की जरूरत ही कोई नहीं।
इसलिए उसको विशेष रूप दिया गया कि किसी का मुताज न हो। तो जैसे वो सेवा के लिए आया है, इसी तरह भगवान का एक एक उद्देश्य हमें सुख शांति देने आया, इसलिए भगवान का अवतार हुआ। आप जैसे कुछ क्या स्थायी शांति देने के लिए। भलों को बुरों से बचाता हूं मैं, बुरों को जहां से जड़े धर्म की फिर जमाता हूं मैं, प्रगट होके युग युग में। ये इसलिए भगवान ने कहा मैं युग युग में आता हूं, नट ओनली सतयुग त्रेता द्वापर, हर एक युग में, कल युग में सौर में आती है आपके बेहतरी, आपके कल्याण के लिए, आपकी भलाई के लिए, ये आपकी बेटरमेंट के लिए महाराज जी अवतार लेते हैं। और उन्हें अवतार की निशानी गीता जी, शाबाश। और हमारे जैसे ढंडोरची, जैसे शहर में ढंडोरा पीटने वाले होते, कोई नई बिजनेस चले, नई दुकान का ढंडोरा, तो हमारे जैसे ढंडोरची है भगवान के, चूंकि आप भूल जाते हैं कि हमारे जैसे भगवान भेज देते हैं, ढंडोरा पीट के आओ, समझा के आओ कि अगर मानसिक शांति मिलनी है तो भगवान के ज्ञान से मिलनी। आप याद कर लो। और महाराज जी गीता को ऐसा पढ़ो कि यही से मुझे स्थायी शांति मिलनी है। स्थायी शांति का जरिया या साधन गीता, स्थायी शांति का साधन गीता। वो जो दफ्तर है वो रुपए कमाने का साधन है, वो किसके लिए? रोटी कपड़ा और मकान के लिए। तो भगवान का जो ज्ञान है ये शांति आराम और चैन के लिए। रोटी कपड़े मकान से हमारा बाहरी शरीर क्या आराम से रहेगा, लेकिन मन बुद्धि या तो वो ना होते, सिर्फ ये होता तब तो ठीक था, लेकिन मन बुद्धि कैसी शांति आराम से रहेंगे? वो भगवान के ज्ञान से। बस फिर जीव का कल्याण, पूरी जीव की बेहतरी और भलाई होगी। बिना इसके बात बनेगी, बिना इसके नहीं बनेगी। ना मेरे बेटे, अगर आप चाहते हैं कि हमारा खानदान चलता रहे, मेरे बाप की याद बनी रहे, हमारे ये जो चला हुआ है, ये जो आपका जो पुश्तों का जद्दी ये चलता ही रहे, याद होता है, फिर आपको शादी करनी पड़ेगी, फिर आपको बच्चे बनाने पड़ेंगे कि आपके बाप का नाम चलता रहे, फिर शादी कीजिए। अकेले आपसे बच्चे नहीं बनेंगे, और भी चाहिए कोई साथ। बिल्कुल इसी तरह अगर हम चाहते हैं शांति जीवे, आराम से जीवे, चैन से जीवे, तो फिर आपको गीता अपनी संगनी बनानी पड़ेगी। गीता आपको लाइफ कंपेनियन लेनी पड़ेगी और मुंह से बार बार बोलना पड़ेगा, गीता मेरी लाइफ कंपेनियन है। पत्नी तो आपको बच्चे दे देगी, लेकिन गीता आपको क्या देगी? शांति, आराम, चैन और भगवान के दिव्य दर्शन और आखिर में मुक्ति, ताकि आप बार बार इस विचित्र संसार में जन्म न लें। इससे बढ़कर और गीता आपको देगी क्या? इस तरह का करो 10 मनवा, इससे बढ़ के तुम्हें और क्या चाहिए? ये मिल गया तो सब कुछ मिल, ये देती है गीता। हमारे जीवन में कितनी क्या खूबसूरती ले आती है, कितनी रौनक ले आती है। सचमुच ऐसा नजर आता है मेरे जैसे को कि मेरे एक नया जीवन है, वो याद करता हूं और ये देखता हूं आकाश पाताल का अंतर, किसमें तब में और अब में। इस तरह आप जैसे ना तब का जीवन और अब का जीवन में बड़ा भारी अंतर आ रहा है। तब का जीवन, अब का जीवन, तब और अब में बड़ा भारी अंतर आ जाएगा। परमात्मा करे ऐसा ही हो और आप अपना भगवान के ज्ञान को लेकर जन्म सफल कर ले। आपके हक में दुआएं देता हूं, भगवान मेरी हार्दिक दुआओं को जरूर स्वीकार करें। हार्दिक आशीर्वाद।